फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंजीनियरिंग सेक्टर से एक धमाकेदार स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है सालासर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सालासर टेक्नो लिमिटेड बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस अब ये दिखा रही है। और इनके जो सेक्टर्स हैं, ये जिन जिन प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये देख सकते हैं आप, टेलीकम्युनिकेशन, पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन, पोल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी ये अपने प्रोडक्ट सभी आगे आने वाले टाइम में ये प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। सालासर was established as a result of a patriotic ambition the country to contribute towards the growth of India's dynamic infrastructure space. We consider ourselves infrastructure enablers and are dedicated to endow the creation of people-centric ecosystem. We start out manufacturing telecom towers in the year 2006 and now offer 360-degree solution to our customers across continents and industries as a one-stop shop for engineering, designing, procurement, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन एंड ईपीसी। देख सकते हैं कंपनी के पास में मैं आपको एक एक करके इनके सारे के सारे जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके के ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जिन तरीके के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताता चलूंगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो इनका जो प्रोडक्ट है, सबसे पहला ये जिस इंडस्ट्री को ये कैटर कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप देख सकते हैं ये काफी तरीके से इनका एक तरीके से इनको काफी सर्विसेज ये कैटर कर रहे हैं। टावर्स लगाते हैं। owing to our unfailing commitment towards quality and the shortest delivery time, Salasar has emerged as India's one of the most preferred tower supplier within a short span of time। तो एक तो देख सकते हैं हम टावर इंडस्ट्री के लिए अच्छा खासा काम कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए मोनोपोल्स में भी कंपनी काम कर रही है। We boast ourselves of having the largest galvanizing plant in North India, which allow us to manufacture and galvanize state-of-the-art monopoles capable of enduring all types of soil and weather। स्मार्ट सिटी के लिए भी ये टावर बना रहे हैं। सालासर इज वर्किंग एक्सटेंसिवली टू प्ले अ वाइटल रोल in India's smart city mission by offering exclusive products and services to build these cities and take India towards sustainable development। Portable towers ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। Portable towers are the need of the hour and thus we innovated and come up with ground-breaking solution in the field of portable towers। एसेसरीज भी, ये टावर की जो एसेसरीज होती है उनको भी ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनको भी ये प्रोवाइड करा रही है। सालासर इज ए फर्म practitioner of providing end-to-end solution to its customer। Therefore, we have also included accessories in our list of products। नेक्स्ट जो कैटेगरी के लिए, नेक्स्ट जो इंडस्ट्री के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आप देखिए उसमें पावर के लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। पावर इज पॉसिबली द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। पावर के लिए आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स used in high voltage AC and DC systems। Transmission line towers come in a variety of shapes and size। सब स्टेशन स्ट्रक्चर भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स, तो इसमें भी कंपनी काम कर रही है। ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स आर रेपिडली गेनिंग पॉपुलैरिटी ओवर टावर्स as securing new right of way permit for overhead DC-AC transmission lines is becoming difficult and in some jurisdictions impossible due to space constraints। and एक जो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है कंपनी आप देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी कंपनी आप देख सकते हैं सोलर में भी काम कर रही है, विंड एनर्जी में भी काम कर रही है। देख सकते हैं ever since our genesis we have been doing everything under the key to contribute towards creating the required infrastructure for a better world। and wind energy के लिए भी कंपनी काम कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी स्मार्ट सिटी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। स्मार्ट सिटी में आप देखेंगे, मैं आपके सामने रखूं, एक तो स्मार्ट सिटी पोल्स बना रही है कंपनी, एंड साथ ही साथ में आप देखेंगे तो कैमोफ्लेजिंग सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है। दी ऑफर एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ स्मार्ट सिटी पोल्स डिजाइन टू लुक मॉडर्न एंड एस्थेटिक। एंड आपको हम कैमोफ्लेजिंग सॉल्यूशन में देखेंगे तो द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री इज विटनेसिंग अ सर्ज इन डिमांड फॉर डेटा सर्विसेज
which call for an increase in network coverage, and given the high frequency spectrum on which data technology operates, there is a need to bridge network coverage gaps. तो देख सकते हैं और सालासर काम भी कर रही है, आप देखेंगे सालासर is working extensively to fulfill India's smart city mission and has contributed significantly to the development of smart cities in Visakhapatnam, Agartala, Indore, Bhopal and NCR in collaboration with Rambol के साथ में with a special focus on cost optimization and connectivity. Our smart city solution are here to help India build the necessary infrastructure for sustainable development. और साथ के साथ कंपनी पोल्स भी लगाती है, जिसमें आप देखेंगे लाइटिंग के पोल, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के भी पोल कंपनी लगा रही है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंपनी काम कर रही है। तो देख सकते हैं कंपनी के पास में एक अच्छे खासे प्रोडक्ट से एक अच्छी खासी इंडस्ट्री में कंपनी एक काम कर रही है, अच्छी खासी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिनका आने वाले टाइम में एक बेहतर सस्टेनेबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है और मिलेगा। देख सकते हैं इनका जो अभी क्वार्टरली जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आया है स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देख सकते हैं आप 34% प्रॉफिट इनका बढ़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। एंड क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो इनका क्वार्टर 4 जो 2020 से क्वार्टर 4 2021 को अगर आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे आप कितना अच्छा खासा 163% का हाइक देखने को मिला है, सेल्स में भी 95% का हाइक देखने को मिला है। द बोर्ड हैज अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ बोनस शेयर इन द रेशो 1:1, तो 1:1 का बोनस शेयर भी बोर्ड ने इस बार अप्रूव किया है। उसको देखते हुए इस बात पे कंपनी का शेयर धीरे धीरे अब और तेजी से भागने लगा है और उन्होंने ₹1 का एक डिविडेंड भी दिया है। कंसोलिडेटेड रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन शेयर ने इस समय पे परफॉर्मेंस किया है। कमीशनिंग ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख सकते हैं, सक्सेसफुली कंप्लीटेड प्लान्ड केपेक्स ऑफ टू सेट अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर लार्ज एंड हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स। एप्लीकेशंस आप देखेंगे किस किस के लिए यूज होगा, रेलवे ओवरब्रिजेस, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, पावर प्लांट्स, प्रोसेस प्लांट्स, हाई राइज बिल्डिंग, वेयर हाउसेस, एयरपोर्ट हैंडल्स, मेट्रो स्टेशन के लिए इस जो इन्होंने ये प्लांट जो लगाया है इन सारी की सारी एप्लीकेशंस में इनका जो हैवी स्टील जो स्ट्रक्चर्स ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रही है लार्ज एंड हैवी स्टील स्ट्रक्चर, उनका इन सारी एप्लीकेशंस में यूज होगा। कैपेसिटी आप देखें 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की इनके पास में इन्होंने कैपेसिटी इंस्टॉल्ड की है। एंड जो केपेक्स जो था 20 करोड़ का केपेक्स इन्होंने ये किया है। Timeline: the new unit has been commissioned in the last week of March 2021 and is expected to generate 100 crore revenue to the top line annually from next year onwards। तो देख सकते हैं कंपनी का शेयर इसलिए भी ऊपर जा रहा है, बोनस खास ओनली जस्ट बोनस की वजह से ही नहीं, इन्होंने अभी जो केपेक्स जो लगाया है उसके वजह से भी शेयर में धीरे धीरे जान आ रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करती हुई दिखेगी। इस तरीके से भी ये शेयर ऊपर जा रहा है और आने वाले टाइम में ये शेयर यहां से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। मैं आपके सामने रख दूं। और ऑर्डर रिसीव्ड, आप ऑर्डर अगर देखेंगे एज ऑन डेट कंपनी हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड ऑर्डर्स अंडर दिस वर्टिकल टू सप्लाई 8,400 metric ton to fabricated structures worth 70 करोड़। तो देख सकते हैं कंपनी के पास में अच्छा खासा एक ऑर्डर बुक भी है। की डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ईयर एक्सपोर्ट फॉर एंटर इनटू 2-year सप्लाई एग्रीमेंट विद अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन। देख सकते हैं कंपनी ने जो इस तरीके से ये जो काम किए हैं अच्छे खासे फॉर सप्लाई ऑफ टावर इन अफ्रीकन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया एंड घना। एंड देख सकते हैं इन्होंने जो किया है 2 साल का ये सप्लाई एग्रीमेंट है, इससे सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं बेनिफिट्स इन इंक्रीजिंग इंटरनेशनल प्रेजेंस एंड इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप देखेंगे अभी इन्होंने जिस तरीके से ये अभी जो स्टार्ट किया है ये एग्रीमेंट जो लिया है, आने वाले टाइम में और भी एग्रीमेंट ये कंपनी करते हुए दिखेगी, एक्सपोर्ट करते हुए दिखेगी अपने प्रोडक्ट्स का। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी incorporated Salasar Adors LLP, a joint venture with Adors Advisor Private Limited
to undertake infra-related works such as track laying for railways and tramways, secured first order from Texmaco Rail and Engineering Limited 252 crore for Bangalore Metro Corporation Limited for design, supply, installation, testing and commission of ballastless track of स्टैंडर्ड गेज। तो देख सकते हैं कंपनी में ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी जो खुली है एंड साथ के साथ एक्सपोर्ट के ये दरवाजे खुले हैं एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो उन्होंने एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो केपेक्स जो किया है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव एक साबित हो रहे हैं और आने वाले टाइम में कंपनी इनके बलबूते पे आगे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी। हाइलाइट्स ऑफ की ऑर्डर सिक्योर ड्यूरिंग द ईयर, सिक्योर 6 टेंडर फ्रॉम प्रसार भारती एंड देख सकते हैं ये ऑर्डर की वैल्यू आप देखेंगे तो 13.45 करोड़ की है। 1 EPC ऑर्डर फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एट प्रतापगढ़ एंड जंगई स्टेशन ऑफ लखनऊ डिवीजन, ये देख सकते हैं आपको ये भी ऑर्डर इन्हें एक मिला है एंड साथ के साथ आप देखेंगे सिक्योर्ड ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सिक्योर्ड ऑर्डर फ्रॉम मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड, सिक्योर ऑर्डर फ्रॉम नॉर्दर्न रेलवेज दिल्ली, सिक्योर्ड ऑर्डर फ्रॉम एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड दिल्ली। तो देख सकते हैं इन्हें ये जो ऑर्डर जो मिले हैं और भी ऐसे अच्छे खासे ऑर्डर इन्हें आने वाले टाइम में मिलते हुए दिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के भी काफी कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो रुके हुए हैं। स्मार्ट सिटी से रिलेटेड जो वर्क है वो रुका हुआ है। तो आफ्टर कोरोना या कोरोना जैसे धीरे धीरे जब अपना ये खत्म होने लग जाएगा, वैक्सीनेशन जब ज्यादा अच्छी खासी मात्रा में जब होने लग जाएगी, तो आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा आगे जनरेट होता हुआ दिखेगा एंड 5G भी रोल आउट होना है, तो उससे भी काफी अच्छा खासा इनको फायदा मिलेगा। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी एक पॉजिटिव ऑरा में रह सकती है। ऑर्डर बुक पोजीशन अगर आप देखेंगे तो 31 मई को 988 करोड़ की इनके पास में ऑर्डर बुक अच्छी खासी एक इस समय पे मौजूद है, जिसमें आप देखेंगे तो ईपीसी से इनके पास मौजूद है एंड देखेंगे ऑर्डर ईपीसी एंड L1 ईपीसी से ऑर्डर मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर रिसीव्ड अंडर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो अंडर अभी जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो इन्होंने अभी जो कमीशन किया है वहां से भी इनके पास में ऑर्डर मौजूद है। तो मतलब अभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो किया है उससे ऑर्डर नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं उससे भी इनको ऑर्डर मिल गए हैं, उसमें भी कंपनी अब काम करने लगी है। और मैं आपके सामने एक बात और रख दूं, आप देखेंगे तो इसमें जो केपेक्स जो इन्होंने जो किया था वो था 20 करोड़ का, और आप ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर मिला है इन्हें 70 करोड़ का। और आप देखेंगे तो जो कंपनी जो टाइमलाइन जो इन्होंने जो बताई थी कि कह रहे थे ये कि 100 करोड़ रेवेन्यू जो एनुअली जनरेट करते हुए दिखेंगे, 70 करोड़ का रेवेन्यू तो इन्होंने देख सकते हैं आप, इन्हें ऑर्डर मिल चुका है। तो कंपनी वही प्रोडक्ट बना रही है, वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है जिनकी मार्केट में अच्छी खासी इस समय पे संभावना बनी हुई है और आने वाले टाइम में जिससे ये रेवेन्यू बेहतरीन जनरेट करते हुए दिखेंगे। एंड देखेंगे इन एडिशन द कंपनी नॉर्मली हैज रेगुलर मंथली ऑर्डर ऑफ टेलीकॉम टावर्स ऑफ अप्रॉक्स 25 to 30 करोड़, तो वो नॉर्मली इन्हें मिलते रहते हैं। सेगमेंटल रेवेन्यू अगर देखेंगे आप ब्रेकअप तो 84% का जो ब्रेकअप आता है इनका स्टील स्ट्रक्चर एंड अदर्स से आता है। ईपीसी से आप देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन एंड ईपीसी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से आप देखेंगे तो 1%। तो आप धीरे धीरे लेकिन जब रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन भी जब बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब मेट्रो के लिए जो काम करते हुए नजर आएंगे आगे ये वाइड रेंज में, क्योंकि काफी गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट है मेट्रो के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए, तो ये भी सेगमेंट इनका बढ़ता हुआ दिखेगा। पावर सेगमेंट भी इनका बढ़ता हुआ दिखेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग तो आगे बढ़ी ही इनका रहा, बहुत बेसिकली बहुत ही अच्छा खासा ये काम कर रहे हैं। और देखेंगे अभी इन्होंने जिस तरीके से FY21 में जिस तरीके से इन्होंने देख सकते हैं बढ़ा भी है 6% आप देखेंगे रेलवे में आ गया है, अब 14% आप देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन हो गया एंड 80% इनका स्टील स्ट्रक्चर एंड अदर्स में हो गया। तो आने वाले टाइम में ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और बेहतरीन तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, पावर ट्रांसमिशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। सेगमेंटल रेवेन्यू कंपनी ओवरव्यू डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, टेलीकॉम टावर्स, ट्रांसमिशन लाइन टावर्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सालासर स्ट्रक्चर, यूटिलिटी पोल्स। तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। 50,000 टेलीकॉम टावर्स इन्होंने लगा दिए हैं, 475 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइंस इन्होंने बिछा दी है, 217 टन KM आप देखेंगे रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इन्होंने किया हुआ है, ट्रैक किलोमीटर्स में आप देख सकते हैं किया हुआ है इन्होंने।
टेली टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैसिलिटी कंपनी के पास में मौजूद है, जो इनके जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पे कहीं कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं आती है। टेक्निकल टाई अप विद रेमबॉल डेनमार्क, उनके साथ में इनका टाई अप है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनके साथ में मौजूद है सालार टेक्नोलॉजी के साथ में। तो बेहतरीन बीएससी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मिस्टर आलोक कुमार, चंडीगढ़, आप देख सकते हैं। और तो एक मैनेज्ड एंड अच्छी खासी एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इनके साथ मौजूद है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस अगर आप देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर से एयरटेल, हवाई, जियो, तो देख सकते हैं नामी ग्रामी इनके साथ में जो है एक क्लाइंट जुड़े हुए हैं। पावर सेक्टर से भी अगर आप देखेंगे तो अदानी, केईसी, भेल, पावर ग्रिड, अदर ईपीसी से भी अगर आप देखेंगे तो रेलवेज, काफी रेलवेज इनके साथ में जुड़े हुए हैं। अलग अलग नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न रेलवे इनके साथ में जुड़ी हुई है। अप्रूव्ड वेंडर फॉर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्वालिफाइड टू बिड फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, क्वालिफाइड बाई कोर। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज, आगे क्या इंडस्ट्री से अपॉर्चुनिटीज हैं टेलीकॉम सेक्टर से अगर आप देखेंगे, मोबाइल एंड इंटरनेशनल इंटरनेट पेनिट्रेशन, 5G रोल आउट प्लान एंड 4G पेनिट्रेशन, देख सकते हैं ये इनके लिए काफी अच्छा खासा एक डिमांड जनरेट करते हुए दिखेंगे। इंक्रीज डिमांड फॉर टेलीकॉम टावर infrastructure pan India, government initiative that will provide a boost to the telecom infrastructure segment, और गवर्नमेंट की भी जो PLI स्कीम है उनके थ्रू भी इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। पावर एंड रेलवे, इंक्रीज डिमांड फॉर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंक्रीज हो रही है डिमांड इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, ग्रोथ आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी में भी। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑर्डर आर ऑन अ रैपिड ग्रोथ एमिंग टू डबल देयर कैपेसिटी। तो ग्रोथ स्ट्रेटेजी आप देखेंगे कंपनी की, न्यू बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग जो इन्होंने जो स्टार्ट किया उससे फायदा मिलेगा। टेपिंग कर रहे हैं इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही है, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को जो भी इनके जो क्षेत्र है उनमें, और एक्सपेंडिंग टावर डिजाइन एंड साथ के साथ आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट, इनोवेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लाइक कैमोफ्लेज्ड टावर, मोनोपोल्स, इस तरीके के ये इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट, जिससे कि मार्केट में उनकी अच्छी खासी पकड़ बनती हुई दिखे। बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस दिखा रही है ये कंपनी, आगे इनकी ग्रोथ अच्छी खासी रह सकती है। मैं आपके सामने एक बार इनका एक चार्ट का एक बार एनालिसिस कर देता हूं। आप देखेंगे ये शेयर का चार्ट है, और शेयर ने ये अपना लाइफ हाई बनाया था, 2018 में हाई बनाया था, उसके बाद में शेयर अब ये ऊपर निकल चुका है। आप देखेंगे ये जबरदस्त इन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई है। एक तो ये रिजल्ट आया था उस दिन की है, और ये सेकंड जब रिजल्ट के बाद में जब बोर्ड ने जब बोल दिया, दोनों जब बोर्ड ने जब बोला है कि हाँ हम आगे बोनस भी देंगे, तो देख सकते हैं ये यहाँ से शेयर करीब 360 रुपए से शेयर करीब आप देखेंगे तो 722 रुपए तक पहुंच गया है। 360 से 722 रुपए तक पहुंच गया है। ये एक महीना जो अप्रैल मार्च का जो निकला है, और अप्रैल का महीना, तो 2 महीने के अंदर ये शेयर ने आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त इन्होंने तेजी दिखाई है शेयर ने, और आने वाले टाइम में भी ये शेयर तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ऐसा नहीं है जिस तरीके से मेरे को ये कैंडल लग रही है आने वाले टाइम की, तो मैं आपके सामने रखता हूँ ये शेयर का, मैं ये वाला बेस लेके चलूंगा। यहाँ पे शेयर ने करीब 5-6 महीने बिताए हैं, और ये वाली जो लाइन जो निकल गई है, ये वाली जो कैंडल जो बनी है, आप देखेंगे जब तक ये शेयर 500 रुपए के ऊपर मौजूद है, तो हमें 500 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर मौजूद है, हम अब थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आता है आपको 575 पे, 580 रुपए पे, या अगर आपको ये 610 रुपए तक भी अगर ये मिल जाता है, तो आप इस शेयर को ले सकते हैं। सिप के थ्रू भी आप इस शेयर में अब इस समय पे एक अपनी स्टेक ले सकते हैं, और क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये शेयर ज्यादा नीचे जाएगा। अगर ये शेयर गया तो इस वाली कैंडल थोड़ा और नीचे तक जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा ये 575 रुपए तक पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट अगर ऊपर नीचे अगर थोड़ी बहुत डाउन अगर होती है तो नीचे अगर जाती है तो। और आपको ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के बिल्कुल लो वाला आपको एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है, जो है आपका जो स्टॉप लॉस है, दो मैं आपको बता दूं 500 रुपए का। आप एक 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर में परचेसिंग आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यहां से भी ये शेयर मेरे को 1000 प्लस तक के टारगेट मेरे को ये दिखा रहा है। जिस तरीके से ये शेयर यहां से चलता हुआ नजर आएगा, आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर यहां से 1000 प्लस जाता हुआ दिखेगा आपको। बेहतरीन शेयर ये यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाता हुआ दिखेगा, जैसे ये शेयर जो काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट जो काम कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म का भी एक बार चार्ट रख देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये वाला बेस लेके चलूंगा, जो इसने जो मार्च और अप्रैल, फरवरी और मार्च में जो बनाया है। आप देखेंगे तो ये शेयर करीब 3 हफ्तों से ये अपने बुलिश ट्रेंड में ही रुका हुआ है।
और जब तक ये शेयर आपको 574 रुपए के ऊपर जब तक ये टिका हुआ है, जब तक आप समझेंगे ये बुलिश ट्रेंड में ही है, तो आप शेयर को इस वाली रेंज में आप ले सकते हैं। अगर इसके आपको लो पे भी अगर मिल जाता है, जैसे कि 625 से और 640 रुपए के बीच में, या 620 से 640 रुपए के बीच में आप इस शेयर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहां से भी और आपको जो स्टॉप लॉस जो रखना है, वो आपको जो स्टॉप लॉस लगा के चलना है, वो लगा के चलना है आपको 610 रुपए का। 610 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर में परचेज कर सकते हैं। यहां से ये शेयर मेरे को जैसा जो लग रहा है, यहां से बड़े ही आराम से ये शेयर मेरे को आपको 750 रुपए से 780 रुपए तक के 750 से 780 रुपए तक के टारगेट ये आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर दिखाता हुआ नजर आएगा। सालासर टेक्नो आप देखेंगे आरओसी 15 की आरओसी है कंपनी की, एंड स्मॉल कैप है कंपनी, अच्छे खासा रूम इसको आने वाले टाइम में मिलता हुआ दिखेगा। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 10 की फेस वैल्यू है कंपनी की। पी हालांकि थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन तब भी कंफर्टेबल रेंज में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके सामने रखूं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो आप देखेंगे कितना अच्छा खासा प्रमोटर्स की होल्डिंग का स्टेक है प्रमोटर्स के पास में, और बिल्कुल आप देखेंगे सस्टेनेबल है, कहीं भी ये हिले डुले नहीं है। एफआईआई के पास में, डीआई के पास में भी होल्डिंग्स पहले थी, लेकिन अब बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर्स बहुत ही स्ट्रांग है, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग काम कर रही है। आप देखेंगे यहाँ पे पी रेशियो, तो सेक्टर पी से इनका थोड़ा पी रेशियो थोड़ा ऊपर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी, लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी यहाँ से जबरदस्त रिटर्न आपको दे सकती है। बस आप स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें काम करें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये शेयर कैसा लगता है, आपको इस शेयर पे कोई भी आपको कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।